हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इफ और स्विच केस का कैसे यूज करते हैं वो देखा। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सिंटेक्स आर स्टाइल इफ एल्स इफ का हम यूज करेंगे और केस इनसाइड द स्विच केस। तो दोनों की सिंटेक्स इस तरह से इफ के अंदर हम कंडीशन पास करते हैं और एल्स इफ एल्स करके हम मल्टीपल एल्स इफ को ऐड कर सकते हैं, और स्विच केस में स्विच और उसके अंदर मल्टीपल केसेस मतलब मल्टीपल कंडीशन को हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड है डेटा टाइप एनी बुलियन वैल्यू और एक्सप्रेशन, मतलब कि यहाँ पे हम वैल्यू को बुलियन चेक कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स। और सेकंड एक्सप्रेशन, हम वैल्यू को कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75, या तो ट्रू फॉल्स हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है। एग्जैक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है उस तरह से हम कंडीशन को चेक नहीं कर सकते। रैंक चेक्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जब आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तब आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो, और आपको सिंपल चेक करना है तो स्विच केस का यूज कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ इफ एल्स का हम यूज करते हैं इन रियल टाइम प्रोजेक्ट भी। मैंने भी 6 इयर्स में इफ एल्स का ही ज्यादा प्रीफर मैं कर रहा हूं। मैनुअल सिलेक्शन एंड स्ट्रिक्ट मैचिंग। और स्ट्रिक्ट मैचिंग क्या है कि आप इफ एल्स में डबल इक्वल टू यूज कर सकते हो, बट वहां पे स्विच केस में डिफॉल्ट वहां पे ट्रिपल इक्वल टू यूज होता है कि आपने कोई कंडीशन स्ट्रिंग में पास की और कंपैरिजन आप नंबर में कर रहे हो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो ट्रिपल इक्वल टू का ही यूज करेगा कंपैरिजन के लिए। बट इफ एल्स में आप मैन्युअली डबल इक्वल टू का यूज कर सकते हो, और इफ एल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते और स्विच केस को आप ब्रेक कर सकते हो। हमने देखा था कि स्विच केस में अगर ब्रेक का आप यूज नहीं करते तो वो कंटिन्यूसली आपकी नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी विदाउट कंडीशन चेक। सो आई होप आपको ये कंपैरिजन में पता चल गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।